आदर्श का जो घोटाला हुआ था उसके बाद पता चला कि आदर्श के ही डायरेक्टर्स और चेयरमैन जो हैं वो यशस्विनी पथ संस्था के अंदर हैं, फिर वही डायरेक्टर्स जो है वो कृष्णा पथ संस्था के अंदर हैं। यानी कि इनका धंधा हो गया था कि बहुत सारे पथ संस्था खोल देना, लोगों को लालच दिलाना कि हम इतना इंटरेस्ट रेट देंगे। ये मामले के पीछे हम पिछले 1.25 साल से लगे हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी भर की कमाई इसमें डाले हैं उनका पैसा उन्हें मिलना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर आदर्श नागरिक पथ संस्था ये एक ऐसी पथ संस्था है कि जहां पर पहली मर्तबा किसी पथ संस्था के ठेकेदारों को, डिपॉजिटर्स को उनका पैसा मिलना वापस हो रहा है। चाहे वो 10,000 हो, 25,000 हो, अब वो 2 लाख शुरू करेंगे, फिर 5 लाख शुरू करेंगे, तो ये पैसा धीरे धीरे लोगों को मिलना शुरू हो रहा है। ऐसे कई सारे पथ संस्था है जो कई सालों से डूबी हुई है लेकिन उनके पीछे कोई पड़ा नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने आप कैसा मैनेज करके प्रशासन को, पुलिस को, डीडीआर ऑफिस को मैनेज करके वो पैसा लेकर गायब हो गए हैं। आदर्श के लिए हमने इनसे वादा किया था इनका 1-1 रुपया वापस करेंगे। अब ये मामला जब यहाँ तक पहुँच गया है कि MPID का ऑर्डर आ गया, MPID के कई सारे प्रपोजल्स, सवों से प्रपोजल्स DG ऑफिस के अंदर पड़े हुए हैं। सिर्फ आदर्श का नोटिफिकेशन हम निकालने में कामयाब हुए। अब वो वक्त आया था कि MPID के अंदर जितने भी आदर्श की प्रॉपर्टीज़ हैं उसका लीलाव करके ये पैसा वापस इन्हें दिया जाना है। तो अब पता चल रहा है कि जो फरार आरोपी है वो फरार आरोपी तहसीलदार से मिलकर ये प्रॉपर्टी बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे 3 प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आए जिसके पूरे दस्तावेज लेकर आज हम कलेक्टर ऑफिस के अंदर आए। कलेक्टर ऑफिस के अधिकारियों को हमने पूरा बताया, फिर पुलिस कमिश्नर के पास गए, उनको पूरा बताया कि किस तरीके से। हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाले का लड़का भी है तो ये प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, जालना के एक धन्ना सेठ भी ये प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, और हद तो ये हो गई है कि सहकार मंत्री जो इस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका PA भी ये ज़मीन ख़रीद ले रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े बड़े लोग अगर ये ज़मीन ख़रीद रहे हैं तो इनका पैसा इन्हें वापस कब मिलेगा करके। तो हमने ये जब शिकायत दर्ज कराई तो तहसीलदार को बुलाया गया और तहसीलदार ने पूरे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद 3 मिनट के अंदर उसने ये कहा कि ठीक है, मैं वापस ये प्रॉपर्टीज़ वापस लेके आ जाता हूँ जिसने बेचे हैं करके। हमने कहा कि नहीं, तुम्हारे ऊपर तो FIR रजिस्टर होगी, तुम्हारे ऊपर केस रजिस्टर होगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी हमारे सामने आ गई तुमने बेईमानी करके है तो ये सब इसके अंदर फेरफार कर डाले, और जब हम सामने लेकर आए तो तुम हमको ये कहते हैं कि नहीं मैं वापस लेकर आ जाऊँगा। हमने फिर पुलिस कमिश्नर को ये बताया और उनसे ये मांग की कि अगर आपके लेटर देने के बावजूद भी अगर ये फेरफार हो रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के अधिकारी जो है ये पैसा लेकर ये सब धंधा कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि मैं ऑलरेडी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो कोताही हुई है तो उसके खिलाफ हमने इंटरनल इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं, और जो अधिकारी कलेक्टर ऑफिस से संबंधित हैं उनके खिलाफ FIR रजिस्टर करने के लिए कलेक्टर के साथ चर्चा करके उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हमें FIR रजिस्टर करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ऐसा कोई दूसरी जगह के ऊपर भी ये प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो सब अधिकारी को मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी जो है ये बेच नहीं सकते।